नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति साधना चैनल पे। व्युत्पत्ति कालव्य अर्थ के अनुसार शल्य शास्त्र के सम्यक ज्ञाता आदि अंत पारंगत विद्वान धन्वंतरी कहलाते हैं। भागवत पुराण के 8वें भाग के 34 व 35वें श्लोक में भगवान विष्णु के अंशांश से धन्वंतरी जी की उत्पत्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक समय अमृत प्राप्ति हेतु देवासुरों ने जब समुद्र मंथन किया तब उसमें से दिव्य कांति युक्त अलंकरणों से सुसज्जित सर्वांग सुंदर तेजस्वी हाथ में अमृत पूर्व कलश लिए एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक व यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी के नाम से विख्यात हुए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को इनका आविर्भाव हुआ था। इनकी जयंती आरोग्य देवता के रूप में प्रतिवर्ष इसी तिथि पर मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत में इनके लिए स्मृति मात्र अतिनाशः विशेषण का प्रयोग हुआ। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में इनकी गणना हुई। गरुड़ पुराण के अंदर अष्टांग हृदय का पूरा संग्रह है। क्षीर सागर के मंथन के अवसर पर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उन्होंने देवादि के जीवन के लिए आयुर्वेद शास्त्र के उपदेश महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को दिया। धन्वंतरी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम अब्ज होगा। धन्वंतरी ने कहा, भगवान मुझे इस लोक में स्थान प्रदान करें व मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था करें। भगवान ने कहा कि तुम्हारा आविर्भाव देवताओं के बाद हुआ है। देवताओं के निर्मित महर्षियों ने यज्ञ आहुतियों का विधान किया है, अतः इस जन्म में तुम यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो सकते हो, परंतु अगले जन्म में मात्र गर्भ में ही तुम्हें आदिमणि संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी व तुम देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। तुम काशीराज के वंश में उत्पन्न अष्टांग आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार करोगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बाद में भगवान धन्वंतरी इंद्र के अनुरोध पर देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहने लगे। अगले जन्म में पूर्ण वचनानुसार काशीराज दिवोदास धन्वंतरी हुए। लोक कल्याणार्थ धन्वंतरी संहिता ग्रंथ की रचना की। आचार्य धन्वंतरी ने विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को 100 मुनि पुत्रों सहित अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आरोग्य देवता के रूप में भगवान विष्णु के अंश से समुद्र मंथन के अवसर पर हाथ में अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ।